नमस्ते दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मास्टर के स्टडी चैनल में मैं आपका दोस्त रोशन आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए इतिहास संबंधी यानी इतिहास विषय संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु सभ्यता सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर है कृषि व्यवसाय। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व्यवसाय था। सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? सिंधु वासियों की मुख्य फसल थी जौ और गेहूँ। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल है आलमगीरपुर यानी मेरठ उत्तर प्रदेश का, तथा पश्चिमी पुरास्थल है सुत्का-गेडोर बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल है मांदा, जो अखनूर जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी पुरास्थल है दाइमाबाद, जो अहमदनगर महाराष्ट्र राज्य में है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी थी 1926 ईस्वी में। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? तो उत्तर है कांस्ययुगीन। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस जैसे और महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिले। चलिए अगला सवाल है, मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? उत्तर है फराओ। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? उत्तर है दाएं से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? उत्तर है सिंधु सभ्यता का, यानी स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था, यानी आग लगाना। आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? आग का आविष्कार पुराण पाषाण काल में किया गया था। सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया था? यानी सबसे पहले पालतू जानवर था कुत्ता, यानी कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी? सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक प्रकार की थी। हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथल। हड़प्पा के लोग किससे अन्न भिन्न थे? हड़प्पा के लोग किससे अन्न भिन्न थे? लोहे से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था लाल। मुदभाड़ चावल के दाने कहाँ मिले हैं? मुदभाड़ चावल के दाने लोथल से मिले हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या था? सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था 2500 से लेके 1750 ईस्वी पूर्व। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है?
वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास ने की थी। दोस्तों, आज सभी जानते ही हैं, सारे देश में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है, आप खुद सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। चलिए, अगला सवाल है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली थी? नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली थी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है बृहत स्नानागार। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में हुई थी। मेसोपोटामिया, जिसका आधुनिक नाम इराक है, इसका अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया, जिसका आधुनिक नाम इराक है, इसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी सन 1921 में। सिंधु घाटी के लोगों ने किसको पूजा की थी? सिंधु घाटी के लोगों ने किसकी पूजा की थी? मातृ देवी की। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा है। वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4 और वेदांगों की संख्या है 6। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या है 108, उसमें से प्रामाणिक है 13। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान थे अल-बरूनी। उपनिषद विषय किसका वस्तु है? उपनिषद विषय किसका वस्तु है? दर्शन का। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर है लेखक पुस्तक मिताक्षरा के। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अर्थवेद। भारतीय शीत का जनक कौन है? सामवेद। भारतीय शीत का जनक है सामवेद। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? गायत्री मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? गायत्री मंत्र किससे समर्पित है? उत्तर है सावित्री यानी सूर्य देवता। गोत्र शब्द किस वेद में मिलता है? गोत्र शब्द किस वेद में मिलता है? उत्तर है अथर्ववेद। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ बलवर संतों ने किया था। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है 9वां। आर्यों के जानकारी का स्रोत क्या है? आर्यों के जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? उत्तर है सरस्वती।
ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र यानी पुरंदर। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो जो इतिहास के प्रश्नों से संबंधित था अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल की लिंक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।